नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण के हालात हैं, उस हिसाब से ही डॉक्टर भी कह रहे हैं कि दिल्ली में रहना सेफ नहीं। दिल्ली एनसीआर हो या फिर दूसरे राज्य, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पॉल्यूशन की वजह से सांस लेना या फिर सीओपीडी की समस्या, जिन्हें ब्रीथिंग की समस्या है, उन्हें लंग्स के में प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं इससे होती है, जैसे कि आंखों में जलन भी। और इस वजह से समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कुछ नए तरकीब भी लाए जाते हैं। अब जो दिल्ली के जो हालात हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा अभी जो भारत में सबसे प्रदूषित राज्य बना हुआ है, वहाँ पर अब कहा जा रहा है कि कृत्रिम बारिश कराई जाए, आर्टिफिशियल रेन जिसको कह सकते हैं। तो सवाल ये उठा सबसे पहले कि ये आर्टिफिशियल रेनिंग कैसे होगी? कैसे होती है कृत्रिम बारिश? आपको इस वीडियो में आसानी से समझाते हैं। आपने अभी तक सुना होगा और हर जगह देखा होगा, हो सकता है कि आपने पढ़ा भी होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसमें एक-एक कर आसान भाषा में समझ लीजिए कि कैसे होती है कृत्रिम बारिश। कृत्रिम बारिश कराना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो साइंटिफिक रीज़न्स के ज़रिए से करवाई जाती है, प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस। और इसके लिए पहले कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल बादल। पुरानी और सबसे जो प्रचलित तकनीक में जो बात है, उसमें पहले भी ज़माने में होते थे कि विमान या रॉकेट के ज़रिए ऊपर बादलों के ऊपर में जो है पहुँचकर उसे सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है बादल में। जब हेलीकॉप्टर से जाया जाता है और उसमें सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है। सिल्वर आयोडाइड प्राकृतिक बर्फ की तरह होती है और इसी की वजह से बादलों का पानी भारी हो जाता है। आपको पता ही होगा कि बारिश तब होती है जब बादलों का पानी भारी हो जाए, और जब यह जैसे ही ये आयोडाइड को मिलाया जाता है तो फिर बादल के पानी भारी होंगे और इस हिसाब से फिर बारिश होने लगेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जितना आसान आपको लग रहा है कि हम हेलीकॉप्टर से गए और फिर आयोडाइड मिला देंगे और बारिश का पानी भारी हो जाएगा, बादल भारी हो जाएँगे और बारिश होने लगेगी। कुछ जानकार हैं, जो जानकार बताते हैं कि कृत्रिम बारिश के लिए बादल का होना ज़रूरी है। अब जहाँ बादल ही नहीं होगा, वहाँ बारिश कैसे होगा? बिना बादल के क्लाउड सीडिंग नहीं कराई जा सकती है, ये बात भी आई है सामने। बिना बादल के यहाँ पर क्लाउड सीडिंग नहीं कराई जा सकती है। अब बादल नहीं तो बारिश कैसे होगा? तो बादल बनने पर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है और इसी की वजह से भाप पानी की बूंदों में बदल जाती है। इसमें भारीपन आ जाता है और ग्रेविटी की वजह से ये धरती पर गिरती है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में 56 देश क्लाउड सीडिंग का प्रयोग कर चुके हैं और कर रहे हैं। इसे क्लाउड सीडिंग क्यों कहा जाता है, ये भी समझिए। कृत्रिम बारिश की जो प्रक्रिया है, करीब-करीब 50 से 60 सालों से उपयोग में लाई जाती रही है। कोई पहली बार नहीं है कि जो दिल्ली में ऐसी बातें हो रही है। इसे क्लाउड सीडिंग ही कहा जाता है। कृत्रिम बारिश को कराने को ही क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। और क्लाउड सीडिंग का सबसे पहला जो प्रदर्शन था, वो 1947 में ऑस्ट्रेलिया के बाथोर्स्ट में हुआ था और इसे जनरल इलेक्ट्रिक लैब ने अंजाम दिया था। 70 और 60 और 70 के दशक में अमेरिका में कई बार आर्टिफिशियल रेन हुए हैं, लेकिन बाद में ये काम होता ही गया। कृत्रिम बारिश का मूल रूप से जो प्रयोग है, वो सूखे की समस्या से बचने के लिए किया जाता रहा है। बारिश के खतरे को टालने के लिए भी होता है ऐसा प्रयोग, जैसे कि चीन कृत्रिम बारिश का प्रयोग करता है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान चीन ने इसी विधि का प्रयोग किया था। 21 मिसाइलों के ज़रिए किया गया था ये चीज़ें, जिससे बारिश के खतरे को टाल दिया गया था। हालाँकि हाल ही में जो चीन की ओर से ऐसी कोई खबर तो नहीं आई, जिससे ज़ाहिर हो कि वह भी इस विधि का प्रयोग प्रदूषण से निपटने के लिए करता है।
लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि चीन ने अब प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्लाउड सीडिंग बंद कर रही है। 2018 में दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई गई थी। 2018 में भी कुछ ऐसा ही प्रदूषण के हालात थे जो अभी 2024 के नवंबर में बन रहे हैं। अब बन क्या रहे हैं? बन ही गए हैं। अब इस स्थिति में जहाँ साँस लेना, आँखों में जलन होना, तो 2018 में भी दिल्ली में जो हुई थी कृत्रिम बारिश की तैयारी की गई थी, लेकिन आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन की तैयारी कर ली थी। बस मौसम अनुकूल होने का इंतज़ार किया जा रहा था कि कुछ ऐसे मौसम आए जो बारिश कराई जाए। लेकिन आईआईटी के प्रोफ़ेसर ने कृत्रिम बारिश करवाने के लिए इसरो के विमान भी हासिल कर लिए थे। लेकिन मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से कृत्रिम बारिश नहीं करवाई जा सकी थी 2018 में। और तब के बाद एक बार फिर से अभी अब प्रयोग किए करने की तैयारी हो रही है। जैसे लखनऊ और महाराष्ट्र में इसका हो चुका है। कृत्रिम बारिश भारत में तकनीकी जो है महाराष्ट्र और लखनऊ में कुछ हिस्सों में पहली परख की जा चुकी है, लेकिन पॉल्यूशन से निपटने के लिए किसी बड़े भूभाग में इसका प्रयोग नहीं किया गया। हालांकि भारत में कई दशकों से कृत्रिम बारिश सफलता के साथ कराई जा रही है और इसे लेकर आईआईटी से जो समृद्ध द रैन एंड क्लाउड फिजिक्स रिसर्च का काफी योगदान भी रहा है। भारत और क्लाउड सीडिंग का पहला प्रयोग 1951 में हुआ था। भारतीय मौसम विभाग के पहले महानिदेशक थे एस के चटर्जी, जाने माने बादल वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नेतृत्व में भारत में इसका प्रयोग शुरू हुआ था। इन्होंने तब हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे में नमक और सिल्वर आयोडाइड को बादल के ऊपर भेजकर कृत्रिम बारिश करवाई थी। भारत में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग सूखे से निपटने और डैम का वाटर लेवल बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। देश में लगातार ऐसी बारिश कराई जाती रही। जैसे टाटा फर्म्स ने 1951 में वेस्टर्न घाट में कई जगहों पर इस तरह की बारिश करवाई थी और फिर पुणे के रैन एंड क्लाउड इंस्टीट्यूट ने भी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई इलाकों में ऐसी कृत्रिम बारिश करवाई। भारत में 1983, 1984 में ऐसी बारिश कराई गई। 1993, 1994 में भी सूखे से निपटने के लिए तमिलनाडु में ऐसा काम हुआ। 2003 और 4 में कर्नाटक में आर्टिफिशियल बारिश कराई गई। 2008 में आंध्र प्रदेश की 12 जिलों में इस तरह की बारिश करवाई गई। कहने का मतलब ये है कि भारत कृत्रिम बारिश के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है। करीब 2 साल पहले जो आईआईटी के प्रोफेसर ने बताया था कि मानसून से पहले और इसके दौरान कृत्रिम बारिश कराना आसान होता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में यह आसान नहीं होती क्योंकि इस दौरान बादलों में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली में कब करवाई जाती है ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। फिलहाल जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।